जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर के बारे में जान लेंगे हम लोग, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग आसानी से चैप्टर को बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और नंबर्स हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, डिजिट्स किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और आपको विद एग्जांपल में बताऊंगा कि नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कौन नंबर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, सबको हम लोग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे चीज़ को नोट डाउन करके रखा है विद एग्जाम्पल के साथ। कोई भी चीज़ को जब हम लोग समझेंगे तो आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, डिजिट के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के क्लास 9 के मैथमेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग डिजिट के बारे में जानते हैं कि डिजिट किसे कहते हैं। डिजिट 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डिजिट कितने होते हैं तो 10 डिजिट होते हैं। इसी 10 डिजिट से नंबर बनता है। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अर्थात अगर आप लिख देते हैं 40 तो 40 क्या हो गया? आपका नंबर हो गया। ये यहाँ से 4 लिए और 0 लिए, दोनों को मिला के हम लोगों ने नंबर लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि डिजिट किसे कहते हैं, तो डिजिट 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर के बारे में डिस्कस किया कि नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट होता है। ठीक है, आप जितने भी डिजिट है उसी से आप करोड़ों का नंबर बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसी 10 डिजिट से नंबर बनता है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे तो 1 है, और लार्जेस्ट के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट कर देते हैं इन्फिनिटी से, लेकिन इन्फिनिटी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे होल नंबर्स के बारे में। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसमें अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर दें तो ये आपका कहलाएगा होल नंबर। ठीक है, यानी होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर होगा। और स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका है 0, और लार्जेस्ट के बारे में पता नहीं, अनडिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है z बराबर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते रहेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यानी इसमें क्या हो गया? नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गया, ठीक है, होल नंबर भी इंक्लूड हो गया, और नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, यानी तीनों को इंक्लूड कर दिया तो वो क्या कहलाया? आपका इंटीजर्स कहलाए। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा। और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर की अगर बात करेंगे तो -1 है।
देखिए अगर जो पॉजिटिव है तो वो बढ़ते जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो 1 से बड़ा 2 हो गया, 2 से बड़ा 3 हो गया, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन नेगेटिव में क्या है, उसका ऑपोजिट है, अगर नंबर बढ़ रहा है तो वो घटते जाएगा, ठीक है। -1 सबसे बड़ा हो गया, -2, ठीक है, -1 से छोटा हो गया, ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा। जैसे कि -2 बड़ा होगा -5 से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये नेगेटिव में रहेगा तो ये आपका जो छोटा वाला जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑपोजिट चलते रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि -2 क्या है, बड़ा है -5 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है 0, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। इसको नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव क्यों कहा जाता है, अगर हम लोग +0 लिखते हैं, ठीक है, तो +0 को हम लोग 0 ही लिखते हैं। अगर -0 है, -0 को भी हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। इसलिए इसको नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन अगर आप -2 है तो -2 को आप 2 नहीं लिख सकते हैं, -2 ही लिखना होगा। -1 है तो -1 ही लिखना होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए 0 को कहा जाता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर को हम लोग इवन नंबर्स कहेंगे जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके इवन नंबर्स। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, हो गया 1, फिर 4 को 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। और ऑड नंबर उसके ऑपोजिट, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा नहीं होगा, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल होगा। उसके बाद 3 को भी अगर आप डिवाइड कीजिएगा तब भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, यानी वो खुद होगा और एक 1 होगा। जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर अगर आप बनाना चाहेंगे तो 2 एक होगा और एक 1 होगा, यानी इटसेल्फ हो गया और एक 1 हो गया। अगर 3 का भी फैक्टर अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या हो गया, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, एक इटसेल्फ होगा और एक 1 होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। पहले में हम लोगों ने देखा कि 2 का हम लोग 2 ही फैक्टर कर सकते थे, 2 और 1, ठीक है, इसमें 2 ही फैक्टर था। लेकिन इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 15 है आपका, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 15, ठीक है। तो 15 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है, 1, 3 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा और 15 भी निकलेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होगा इसमें। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स, दूज नंबर्स दैट हैव 1 कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, यानी दैट इज इसको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। मान लीजिए 2 है और 3 है, इसका अगर आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें से 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर क्या होता है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, p एंड q यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर्स होगा, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2/0 होगा, ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि q के जगह पे 0 आ गया। जैसे कि 1 है, 2 है, ये टोटल क्या है, ये सब जितने भी नेचुरल नंबर हो गया ये आपका रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है। अंडरस्टूड, सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि इसके नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। 2 के नीचे क्या है, 1 है। तो ये देखिए
तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, ठीक है। और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं कि 2/3 है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करेंगे तो इसमें क्या है, नेगेटिव साइन रहेगा, जैसे -3/4 हो जाएगा, ठीक है, -5/2 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, यानी जिसमें नेगेटिव साइन रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग नोर एज अ रिपीटिंग डेसिमल, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 0.01, फिर 001, 0001, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद 00 हो गया, फिर यहाँ पे 1 है, 000 हो गया, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर रिपीट कर रहा है, मान लीजिए 2.333 रिपीट अगर कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, बार दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2.3 पर बार दे देते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, नॉट ए इरेशनल नंबर। यानी यहाँ पे रिपीट कर गया तो रिपीट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर रिपीट नहीं करेगा तो इरेशनल नंबर होगा। जैसे पाई है, तो पाई को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 है, ठीक है, इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए p/q के फॉर्म में है, ये p हो गया, ये q हो गया, तो p/q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो आज हम लोगों ने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं नंबर के, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरह से मैं एक डायग्राम में इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने एक, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से 1, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक चला। उसके बाद फिर इधर हम लेते हैं से यहाँ से -1, ठीक है, यहाँ पे -2, यहाँ -3, ये इस तरह से चलते रहेगा डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये नंबर लाइन में अगर हम लोग डिनोट करें तो नेचुरल नंबर हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। और होल नंबर के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर प्लस 0 को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। अर्थात 0 और नेचुरल नंबर को जोड़ दिया तो ये आपका हो गया होल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग अगर एक सर्किल में देखें तो सर्किल में अगर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर सबसे छोटा हो गया, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होगा, नेचुरल नंबर से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो गया। होल नंबर से बड़ा क्या हो गया आपका, होल नंबर से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो गया, ठीक है, ऐसे इंटीजर हो गया। इससे बड़ा भी आपका क्या हो जाएगा, इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो इससे ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आप बताएं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं आसानी से कि नेचुरल नंबर, ठीक है, थोड़ा छोटा है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 डॉट 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 रहता है, लेकिन होल नंबर में एक ज़्यादा रहता है, 0 इंक्लूड हो जाता है, तो उससे बड़ा हो गया ये। उसके बाद फिर इंटीजर होता है, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इसके नेगेटिव को भी कंटेन करता है, तो ये आपका इंटीजर हो गया। और रेशनल नंबर सारे चीज़ को कंटेन करता है, ठीक है। जितने भी 0 भी क्या है, होल नंबर, 0 भी आपका जो होल नंबर है ये 0 भी है, 0 भी आपका रैशनल नंबर है, यानी 0/1 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर है। ये p/q के रूप में है। मैंने कहा था q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q तो 1 है, यहाँ 0 तो है नहीं, तो ये भी 0/1 भी क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कहेंगे कि
1/0 तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और -1 के बारे में अगर बात करें तो -1 भी आपका क्या हो जाएगा, -1 भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, सर्किल में मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में और, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।